फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, बच्चे इमोशनली कनेक्ट है या नहीं, फर्क इससे पड़ता है। जो कि पीडब्ल्यू की पीआर टीम अच्छी तरीके से संभाल ही रही है। मेरे को पता है इस वीडियो के बाद मेरे को हेट कमेंट्स नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि हकीकत क्या है ये सबको पता है। देखो, पीडब्ल्यू में कोई टीचर्स हायर करना गलत तरीके से ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आई थिंक रैंक्स खरीदने का भी फैशन पीडब्ल्यू में नया आया है। वो तो बोलो कि वो अपने लोकल एरिया में एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टीचर से पढ़ता था, ऑफलाइन और ऑनलाइन रिजल्ट से पढ़ता था। और आप जब टॉप 5 की रैंक खरीदने जाते हो ना, ऊपर से लेकर नीचे तक वो सब। यार कुछ भी कहो, पीडब्ल्यू की स्क्रिप्ट्स तो एक नंबर होती है। अगले साल नीट 2026 काफी टफ रहने वाला है। रहने वाला है तो कट ऑफ निकाल लोगे? कट ऑफ निकालना हमारा एम नहीं है मैम, हमारा एम तो यार ऑनलाइन वालों को उसकी तारीफ बताते रहो, ऑफलाइन वालों को उसकी तारीफ बताते रहो। जैसे ऑनलाइन मतलब आपने सोच के आए थे ऑनलाइन से ज्यादा अच्छा मिला या फिर ऑनलाइन से तो अच्छा ही मिला, क्योंकि यहाँ पे जब भी आपको डाउट हो आप कोचिंग आके पूछ सकते हैं। कौन सी बात सही है कौन सी गलत समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सही, लेकिन मेरे को यह समझ में नहीं आता, अगर इनके टीचर्स इतने ही अच्छे हैं तो खुद रैंक्स प्रोड्यूस क्यों नहीं करते। जितने पैसे भर भर कर तुम लोग टीचर्स खरीदते हो, रेजिडेंशियल कैंपसेस खरीदते हो और रैंक्स खरीदते हो, अगर इतना पैसा तुम लोग मॉड्यूल्स पर खर्च कर दो या फिर विद्यापीठ की मैनेजमेंट में खर्च कर दो तो शायद बच्चों का कुछ भला हो जाए। मगर नहीं भाई साहब, ना ही हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना ही विद्यापीठ में एक भी पैसा खर्च होगा, क्योंकि यार हम एडवर्टीजमेंट में इतना खर्चा कर तो रहे। दूसरी बात यह है कि हमारे विद्यापीठ में कोई रिफंड पॉलिसी भी नहीं है, तो एक बार अगर बच्चा आ गया तो वो वापस तो जा नहीं सकता। यार बात तो ठीक है, पीडब्ल्यू का बिजनेस मॉडल बहुत बोले। मुझे लगता है कमेंट बॉक्स में कई सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि तेरे को पता है कि पूरी फिजिक्स उनके नोट से फंसती है, एमआर सर के नोट से पूरी फिजिक्स पढ़ती है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन एक्चुअली यह है कि पीडब्ल्यू की चाल ही यही है। एक्चुअली ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक मोहरा, एक मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी ये लोग उसमें सारा पैसा झोंक देते हैं, ताकि बच्चों को, ताकि इमोशनल शॉट्स बनवाना, बच्चों को इमोशनली अपने साथ जोड़ना एंड पता नहीं क्या क्या। यहाँ पर कई सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि तुझे पता है पीडब्ल्यू की बैच की फीस कितनी है, तेरे को पता है कितनी अच्छी टीचर्स हैं वहाँ पर, तेरे को पता है कितनी अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है हमको वहाँ पर। लेकिन ये सब तो ठीक है, बट तुम लोगों को ये भी पता है कि पीडब्ल्यू के बेचारे ऑफलाइन वाले बच्चे जो हैं वो किस स्टेज से गुजर रहे हैं। उन बच्चों की आवाज़ हम जैसे छोटे क्रिएटर्स या फिर और दूसरे छोटे क्रिएटर्स की कमेंट बॉक्स में ही दबकर रह जाती है। बताओ उनकी कौन सुनता है? बताओ तुम्हारे कभी अलग सर ने उनके दुख सुने हैं? कभी अलग सर ने अपने लाइव प्रोग्राम्स में ये बोला है कि हमारे विद्यापीठ में कुछ शिकायतें हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं सुना होगा, क्योंकि तुम लोग वही दिखाओगे तो वो लोग तुम्हें दिखाएंगे। कभी अलग सर के पास एक रोती हुई लड़की आएगी, उनके आगे घुटने टेकेगी, सर उन्हें समझाएंगे, फिर पीछे से थोड़ा डोपामिन बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ साउंड ऐड करेंगे, बस लग गई बच्चों की लाइन। नहीं यार, पीडब्ल्यू में कोई गलती नहीं है, मैं बैच भी लूंगा इसका, विद्यापीठ भी ज्वाइन करूंगा, और बस यही उनकी चाल है, वही और यही ये लोग चाहते हैं। हम लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि वो लोग अपनी डार्क साइड्स हमसे छुपा रहे हैं। उन बेचारे विक्टिम बच्चों के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर वो अपनी बात रख सके। मुझे नहीं पता कि कितने लोग अब भी मेरी बात नहीं समझ पा रहे होंगे। अब देखो 2 जून को जेई का भी रिजल्ट आ रहा है, जेई एडवांस का। पता नहीं कितनी रैंक्स पीडब्ल्यू की खुद की होंगी, ना जाने कितनी खरीदी हुई होंगी। क्या सही खेलते हैं पीडब्ल्यू वाले यार, क्या सही खेलते हैं भाई। तुम जेई में ही नहीं, तुम नीट में भी देखना, यही लोग पता नहीं अब तक कितनी रैंक्स खरीद चुके होंगे, बच्चों के होटल्स तक बुक हो चुके होंगे, टिकट्स भी कंफर्म हो चुके होंगे। क्या बात है यार, इसको बोलते हैं पैसों से पैसा कमाना। देखो मेरे बातों को अदरवाइज मत लेना, मैं जो भी इस चैनल पर बोलता हूँ बहुत सोच समझकर, लिमिट्स में रहकर और काफी रिसर्च के साथ बोलता हूँ। कई दिनों पहले नीट के बाद एमआर सर को भी बहुत ट्रोल किया गया था, क्योंकि पेपर उनके नोट से नहीं फंसा था। निशांत जिंदल ने भी इस कंट्रोवर्सी को लेकर गलत फायदा उठाया था, तो उस टाइम में पीडब्ल्यू के साथ खड़ा था, क्योंकि उस टाइम जो हार्ड पेपर आया था वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉर्मल ट्रेंड से बाहर पेपर आया, तो इसमें किसी टीचर की गलती नहीं है, चाहे एमआर सर हो या फिर कोई भी टीचर हो, जिन्होंने पेपर इजी एक्सपेक्ट किया था और इजी एक्सपेक्ट किया था और कुछ ऐसा कहा था। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट्स। वैसे मैंने एक और वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने एनटीए को लेकर कुछ बातें कही थी, बच्चों के लिए डिमांड्स रखी थी, काफी रिसर्च की थी मैंने इस वीडियो में, तो वो इतनी नहीं चल पाई, तो आई एम पुटिंग दैट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो डू वॉच दैट वीडियो एंड सपोर्ट मी। थैंक यू।